गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.1 में हमने रेशियो फॉर्म करना और रेशियो को यूज़ करते हुए मिसिंग वैल्यू फाइंड करना सीखा था। अब परसेंटेज से रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू परसेंट्स। या फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल दिया होगा या फ्रैक्शन दिया होगा, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको आपको इंटू 100% कर देना है। जो भी फ्रैक्शन या जो भी डेसिमल आपको दिया हुआ है उसको इंटू 100% करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सम है 1/8 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1/8 इंटू 100% कर देंगे। मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे निकलता है, तो इंटू 100% करेंगे। तो ये 100 इंटू 1 100% बाई 8, 100/8% हो जाएगा। तो 100/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बच गए 20, 8 2 जा 16, 4 बच गए, तो पॉइंट लगेंगे और जीरो लगेगा तो 40, 8 5 जा 40, यानी 12.5% आएगा ये डिवाइड करने पे। तो आपको इंटू 100% करना है। 5/4 को भी ऐसे ही इंटू 100% करना है। तो 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 बच गए तो 20, 4 5 जा 20, तो 5 इंटू 25 करेंगे तो 125% आएगा। यानी इसको आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को परसेंट में, तो इंटू 100% करके आपको कटिंग करनी है। जैसे 3/40 इंटू 100%, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, तो 3 इंटू 5 15/2 आएगा। 15/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 7.5% आएगा। ऐसे ही 2/7 इंटू 100%, तो कुछ कटता नहीं है, ना इधर का कटता है ना इधर का कटता है, तो 200/7 होगा, जो कि डिवाइड करने पे 28 आंसर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा और 7 का 7 ही नीचे रहेगा, क्योंकि 7 2 जा 14, 6 बच गए 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बच गए वो ऊपर और बाई 7, तो 28 4/7% आएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीचे है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन यानी डेसिमल को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो भी डेसिमल दिया है 0.65 इंटू 100% करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि इंटू 100% कर देना है फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब 100% कर दिया, तो अब ये पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, तो नीचे भी 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट के 65% आंसर आएगा। ऐसे ही 2.1 इंटू 100% करेंगे, तो 2.1 जो है उसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे एक ही जीरो आएगा, तो ये एक जीरो कट जाएगा। 21 इंटू 10 जो है 210% आएगा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड सम है उसमें 0.02 इंटू 100%, फिर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक दो डिजिट है, यानी नीचे दो जीरो, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 2% आंसर आएगा। 12.35 इंटू 100% में भी जब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो दो डिजिट है, तो नीचे दो जीरो, यानी 100 से 100 कट के 1235% आएगा। तो दोनों क्वेश्चन जो थे फर्स्ट और सेकंड वो परसेंट में कन्वर्ट करने वाले थे, जिसमें कि आपको सिर्फ इंटू 100% करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो सम है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, यानी आपको शेडेड पार्ट कितना पार्ट कलर किया हुआ है उसको बताना है। अगर आप देखेंगे तो ये एक ही पार्ट दिख रहा है, लेकिन ये अगर इधर से हम ऐसे लाइन खींच देती है टोटल 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो 4 में से एक शेडेड है, यानी इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। अब फाइंड द परसेंट, यानी इसका आपको परसेंट निकालना है, तो इंटू 100% करेंगे, तो कट करेंगे तो 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 1 25% आएगा। ऐसे ही दूसरा फिगर है, उसमें 1 2 3 4 5 पार्ट है टोटल, 5 में से 3 शेडेड है, यानी 3/5 फ्रैक्शन हो गया। अब इसको इस फ्रैक्शन को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी इंटू 100% करेंगे, तो 5 और 100 काटेंगे तो 20, 20 इंटू 3 60% आएगा। थर्ड सम है उसमें टोटल 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 3 को 3 शेड किया हुआ है, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन होगा। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे और फिर कटिंग करेंगे, तो 3 इंटू 25 75/2 आएगा। यहाँ पे 2 है, तो फिर इसको डिवाइड करने पे 37.5% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 15% ऑफ 250 निकालना है। 250 कोई नंबर है, उसका 15% कितना होगा वो निकालना है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो परसेंट है उसको हटाने पे नीचे 100 आता है और ऑफ की जगह इंटू लगाते हैं, तो 15/100 इंटू 250, क्योंकि परसेंट की जगह नीचे 100 आया और ऑफ की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आया। अब इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर ये दोनों कटेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, तो 3 इंटू 25 75/2 डिवाइड करने पे 37.5 आंसर आता है। यानी 250 का अगर हम 15% निकालें तो 37.5 वैल्यू आती है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आर,
अब 1 आवर को हम पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1% ऑफ 60 मिनट, क्योंकि ये 1 कोई नंबर नहीं था तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 को 1 से करने पे तो क्या आएगा आंसर 1/100 टाइप इस तरह से आएगा। इसलिए हमने किया कि 1% ऑफ 1 आवर की जगह अब हमने लिख लिया 1% ऑफ 60 मिनट। तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 ऑफ की जगह इंटू और ये 60, जब कट करेंगे 2 5 जा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 जा और 2 3 जा, तो 3/5 मिनट इसका आंसर आएगा। ऐसे ही 20% ऑफ ₹2500, तो 20/100 इंटू 2500, ये दोनों कट जाएंगे तो 25 इंटू 20 का आंसर आएगा 500 रुपीज़। यहाँ रुपीज़ था तो रुपीज़ लिखेंगे, मिनट है तो मिनट लिखेंगे। 75% ऑफ 1 kg, अब ये 1 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम आते हैं, तो 75% ऑफ 1000 ग्राम कर लेंगे। अब 75/100 इंटू 1000, तो 2 जीरो कटेंगे, तो 75 इंटू 10 करने पे 750 ग्राम इसका आंसर होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी थी। परसेंट की जगह आपको नीचे 100 और ऑफ की जगह इंटू करके कटिंग करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द होल क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको कितने का परसेंट है, ये 5% वो नहीं दिया हुआ है आपको। ये 5% ऑफ इट इज 600, मतलब 5% किसी नंबर का अगर हम 5% निकालें तो आंसर 600 आता है। अब वो नंबर हमको पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो नंबर x था। 5% किसका, x का, इक्वल्स टू 600, इस 600 मीन्स इक्वल 600, ऐसा बनाएंगे। ये एक ऐसा होल क्वांटिटी, यानी इनिशियली कितना क्वांटिटी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिसका आंसर 600 आ रहा है, ऐसा बताना है। तो 5% ऑफ इट मीन्स 5% ऑफ x इज की जगह इक्वल टू 600, ये इसका बनेगा। तो 5% यानी अब वही ऊपर वाला प्रोसीजर सॉल्व करना है। 5/100 ऑफ की जगह इंटू एक्स इक्वल टू 600, ये 5 इंटू एक्स 5x/100 इक्वल टू 600 हो जाएगा। अब इस 100 को उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि 100 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5x इक्वल टू 600 इंटू 100। अब इस 5 को उस तरफ भेजेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर कटिंग कर लेंगे, तो 600 इंटू 20, 12,000 x की वैल्यू आएगी। यानी 5% किसका, 12,000 का 5% 600 होता है। यहाँ पे 8 की जगह x रखना है और इसकी जगह इक्वल लगाना है, तो 5% ऑफ x इक्वल्स टू 600। इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। अब ये 5x/100 आपको पता है कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाती है तो डिवाइड होती है, और डिवाइड वाली उधर जाती है इक्वल के तो मल्टीप्लाई होती है। तो जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालना है। इसका जो बी पार्ट है, 12% ऑफ इट मीन्स 12% ऑफ x इक्वल्स टू 1080। ये 12/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1080, तो 12x/100 इक्वल्स टू 1080 हो जाएगा, 1080, क्योंकि 12 इंटू एक्स 12x होता है। अब इस 100 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और 12 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा। तो 12 और 1080 को काटेंगे तो 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 और एक जीरो, यानी 90 इंटू 100 9000 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। यानी 12% ऑफ 9000 इज 1080 होता है। ये नेक्स्ट सी सम भी ऐसा ही है। 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर, तो 40% ऑफ x इक्वल्स टू 500 किलोमीटर, 40/100 हो जाएगा, ये इंटू एक्स इक्वल्स टू 500, तो ये 40x/100 इक्वल्स टू 500, 100 उधर जाएगा और 40 नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो और बाकी 4 और 100 को काटेंगे, तो 25 इंटू 50 1250 किलोमीटर था, तो किलोमीटर आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरह के दो और सम हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, डी और ई, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। बाकी के सम हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, अपने आप करना है ये। 8% ऑफ x इक्वल्स टू 40 लीटर्स और 10% ऑफ x इक्वल्स टू 14 मिनट्स करके। ठीक है, इतना काम करिए। थैंक यू।